नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभु वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा एजिटेशन चल रहा था पिछले 3-4 हफ्ते से, वो आज समाप्त हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जो हिंदुस्तान के 5 साल से एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। उन्हें लंबा चौड़ा पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, स्टेटमेंट भी इशू की कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, इसलिए मैं यूथ जो हमारे युवा हैं उनके साथ मैं कोई भी धोखा नहीं करना चाहता। उनको विश्वास में लेकर के मैं कहता हूं कि मैं उनके हित में इस्तीफा दे रहा हूं ताकि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सके। इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया। 5 साल तक वो रहे वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर। अगर इतिहास देखें भारतवर्ष का, 1947 से लेकर के अब तक केवल 5 या 6 ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 5 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर रहा हो। मोदी जी के कॉल में तो ये 5वें मिनिस्टर बनेंगे जो अब बनेंगे। 12 साल के अंदर 4 एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। एक ही महकमा था जिसमें इतनी बार परिवर्तन हुआ। तो क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रही। पर स्मृति ईरानी बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हुई, वहाँ पर 4 ईयर कोर्स होगा, उनके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद निशंक सर बने, उनको भी जाना पड़ा। उसके बाद जावड़ेकर आए प्रकाश, उनको भी जाना पड़ा। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 में बने, उनको आज इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा क्यों दिया? जैसे आपको लगता है कि जैसे ही नीट के पेपर लीक हुए 22 से 23 लाख बच्चे सारे देश के अंदर प्रभावित हुए। उनकी वजह से कई जगह पर ये आत्महत्याएं लोगों ने की। 22 छात्रों ने आत्महत्या की या मर गए। उनको दोबारा से एग्जाम देना पड़ा। उनके माँ बाप भी सड़कों पर आ गए थे। जंतर मंतर के अंदर 9 साल से बच्चे से लेकर के काफ़ी उम्र तक के लोग करते रहे। काफ़ी लोग सारे देश भर से यहाँ आ रहे थे। तो एक माहौल बनता जा रहा था देश के अंदर कि सारे युवा इकट्ठे होकर के मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। पहले तो पार्टी ने किया कोशिश कि उनको तोड़ा जाए किस तरीके से, परंतु उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद इसके अंदर इंटरेस्ट लिया। अपने विश्वास पात्र जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू से आते हैं, जो 12 साल से उनके दफ्तर में प्रधानमंत्री ऑफिस में मिनिस्टर हैं। उनके 9 विभाग और भी हैं, वो चुप रहते हैं। उनको डंडा के साथ लगाया, जो पार्टी के अध्यक्ष से उन्होंने बातचीत की, तोड़ने की कोशिश की गई। वांगचू जो हैं उनको पहले भूख हड़ताल में बैठ गए, उनके साथ भी नड्डा जी ने बात की। जब राहुल गांधी धरने पर बैठे थे एमपी के साथ, तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे जो हैं होम सेक्रेटरी के साथ मिलने गए थे। एक तरफ शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे थे, परंतु राहुल गांधी के आने से ये एक बहुत पॉलिटिकल इशू बन गया था। उसके बाद बच्चों ने, युवा और राजनीतिक पार्टियां जब मिल गई, ये आंदोलन का रूप बहुत बड़ा हो गया। पहले लड़कों तक शामिल था, युवाओं तक शामिल था, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे। बाद में आने शुरू हुए जब पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर ज्वाइन किया, पार्लियामेंट के हंगामा आया। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, विदेशी पत्रकार जो हैं, विदेश की हमारी जो मीडिया है, उसके अंदर यहाँ की सरकार के खिलाफ काफ़ी खबरें छपती रही। तो उससे लगा कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। सारे देश के आंदोलन बनने से किसी न किस्म की मोदी जी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है। तो प्रधान जी ने कहते हैं कि अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, या उनको कहा गया इस्तीफा दिया जाए, तो इस्तीफा दे दिया गया उन्होंने। उनके बाद अब इस्तीफा होने के बाद ये हो कि क्रेडिट किसको जाएगा, कि क्यों जिम्मेवार है? लड़के कहते हैं कि हमने शुरू किया काम, शुरू में बन नहीं रहा था। वांगचू जी कहते हैं मेरी भूख हड़ताल की वजह से हुआ। अब वो भूख हड़ताल उन्हें हटा ली, उसके अंदर प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, शर्त मानी नहीं उन्होंने, उसको पीछे रख दिया। उसके बाद बाकी कांग्रेस पार्टी ने हल्ला मचाया, हमने इस्तीफा मांगा, हमने 1 करोड़ की जो है कॉम्पनसेशन स्टूडेंट्स के लिए डिमांड किया, वो सरकार ने मान लिया। उसके बाद बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, वो दबादर ट्वीट करते चले जा रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ा जीत कर लिया। और राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हम तो सिंबल के खिलाफ नहीं लड़े। प्रधान जो है करप्शन के सिंबल थे, परंतु हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो ये सरकार है, ये सिस्टम खराब है, इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। यानी का मतलब ये है कि अगर बच्चों ने वहाँ पर हड़ताल हटा भी ली, क्योंकि नड्डा के साथ मीटिंग होने के बाद कॉकरोच पार्टी के नेताओं ने अनाउंस किया कि हमारी बातें सारी मान ली गई हैं, हम इसलिए अपनी हड़ताल वापस करते हैं, सब बच्चों को वापस भेज देंगे, और जब बाकी जो मांगे जो बची हुई हैं वो 4 हफ्ते में पूरी हो जाएंगी, नहीं होंगी तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो 4 हफ्ते के लिए टल गया। परंतु राहुल गांधी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिन्होंने लाठीचार्ज किया
अमित शाह जी ने किया, प्रधानमंत्री ने इतने लोगों को आदेश दिया, तो इन लोगों के खिलाफ भी हम डिमांड खड़ी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी अभी भी पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ों को लेकर के लड़ेगी, कि उनको लगता है, उनको जैसे कि है ब्लड टेस्ट करने की बात आती है, उनको लगता है कि हमारे एजिटेशन से मोदी जी के दायित्व काल में पहला एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हुआ। 25 साल से मोदी जी या तो चीफ मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में किसी भी कैबिनेट रंग के मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ। कई चार्जेस लगे कई बार, परंतु मोदी जी कभी भी स्टेबिलिटी में विश्वास रखते हैं। 11 साल से एक मिनिस्टर हैं, 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, वो जल्दी से किसी को हटाते नहीं हैं। उनके अफसर भी 10 साल से काम कर रहे हैं। परंतु पहली बार हुआ कि जो प्रधान साहब हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, 5 साल जिनके पूरे होने वाले हैं, जिन्होंने एजेंडा पूरा किया है, उनको हटाया गया है। परंतु कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक मौका आया है कि अगर इस दबाव में एक मंत्री को हटाया जा सकता है आंदोलन बना करके, तो आंदोलन बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, श्रृंखला शुरू करेंगे, लड़कों इकट्ठा करेंगे और कोई ना कोई दबाव बनाए रखेंगे। क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया कि राहुल जी के नेतृत्व में ये पहली जीत हुई है। राहुल पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स के साथ जाकर के मिलते थे, कोटा चले गए, उत्तराखंड में छात्र शक्ति के लिए उन्हें किया, तो वो अपने युवाओं के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उसका असर कोई राजनीति के ऊपर नहीं हो रहा था। अब ये जबकि कॉकरोच पार्टी जब से आई, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि कॉकरोचेस हैं, तो कॉकरोच पार्टी बन गई, जो जनता से साथ मिल गई, उनको इतने फॉलोअर मिल गए और वहाँ पर इतनी पुलिस होने के बावजूद भी वहाँ पर जनता आती रही। यूनिवर्सिटी ने जहाँ पर आकर एक बैन लगाया अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश भी की, परंतु वहाँ पर आंदोलन बढ़ता ही गया और मोदी जी को लगा कि इसको रोकना ज़रूरी है। और मोदी जी जब अपना इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला, उससे ये स्पष्ट था कि वो इसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्हीं के जब इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो 48 घंटे के अंदर ये आंदोलन खत्म हो गया। परंतु इसका मतलब क्या हुआ, फायदा किसको हुआ? अगर आप कहेंगे फायदा किसको हुआ, तो ये लगता है कि मोदी जी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको टेम्पररी राउंड 1 जो कहते हैं उसमें जीत राहुल गांधी, ऑपोजिशन, कॉकरोच पार्टी इनकी हो गई है। परंतु लंबे समय में ये कितना चलेगा ये देखने की बात है कि अब इशू क्या बचेगा इनके पास, कि बाकी मंत्रियों का इस्तीफा मांगेंगे। परंतु 25 साल में एक इस्तीफा कराना ये एक डिमोरलाइजेशन बीजेपी के लिए ज़रूर होगा कि राम मंदिर की चोरी के बाद ये दोनों इशू ऐसे हैं, राम मंदिर की चोरी से हैं, इनके जो अपने लोग हैं संघ परिवार से जुड़े हुए उनके अंदर भी थोड़ा डिमोरलाइजेशन आ गया था। हालांकि वो इतनी बात बड़ी नहीं आगे जा करके कि बहुत बड़ा कांड निकला नहीं है, कोई बड़ी बात हुई नहीं है, परंतु दोनों को इश्यू को मिला करके बीजेपी के खिलाफ एक माहौल जो बनता जा रहा था उसका फायदा कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने उठाया। उनकी बहन को देखा आपने, अखिलेश यादव बड़े एक्टिव थे और ये दोनों इसलिए एक्टिव हो गए थे क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर डिम्पल यादव ने जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके उनके साथ दवाइयाँ दी, उनका ख्याल रखा, उधर अखिलेश यादव राहुल के साथ हमेशा दिखाई दिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे यूपी के अंदर यूपी की लड़कियाँ यानी कि प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव दोनों मिलकर के चुनाव करेंगे और राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों मिलकर के रहेंगे। ये हो सकता है यूपी के लिए भी तैयारी हो रही है। तो इसका प्रयोग इसलिए होता है कि युवा अगर खिलाफ हो जाते हैं बीजेपी के, क्योंकि वहाँ पर योगी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ ऑर्डर अच्छा चल रहा है, योगी जी के खिलाफ कोई पर्सनल वहाँ पर ऐसी बातें नहीं है और मोदी जी के बारे में भी ऐसी कुछ बातें नहीं हैं, तो इस युवा आंदोलन का प्रयोग करने के लिए प्रयोग करके उसको एक्सप्लॉइट करके यूपी में एक माहौल बनाया जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाकर वो एक ही इशू प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया है। सवाल ये उठता है कि अब राहुल गांधी के पास और इशू क्या बचा है, ये देखने की बात है। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इशू पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक मेरी प्रार्थना है, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी अच्छी बुरी मैं सब पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद।